नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 15.1 प्रश्नावली के सवाल। उससे पहले हम थोड़ी सी जो चीज़ अभी एग्जाम फ्लोस में पढ़ के आए हैं अपन वो समझ लेते हैं। सबसे पहले घटना ई की प्रायिकता का जो फॉर्मूला अपन ने बताया आप कि हर क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को लिखना है, वो है घटना ई की प्रायिकता पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग की सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। तो घटना ई की प्रायिकता पी होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। दूसरी आती है संप्रायिक परिणाम। मैंने बताया ये क्या होते हैं। जैसे कोई सिक्का है, अपन ने सिक्का है उसको उछाला तो फिक्स सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो इसकी घटने की जो संभावना है बिल्कुल वो क्या है, इसके जो परिणाम होंगे उनकी जो संभावना है वो समान होगी। ये क्या होती है संप्रायिक परिणाम। तो संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, यदि एक प्रयोग के सभी परिणामों के प्रकट होने की समान संभावना हो तो वे परिणाम संप्रायिक होता है। जैसे अपन ने एक पासा लिया, पासे पे 6 अंक 1 2 3 4 5 6, तो एक के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, एक ही होगा। 2 के अनुकूल भी एक ही होगा, 3 के अनुकूल भी, 4 के अनुकूल भी, 5 के अनुकूल भी, 6 के अनुकूल, सभी की परिणामों की संभावना क्या है, समान है। तो ये सभी परिणाम क्या होते हैं, संप्रायिक होते हैं। आगे देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 तथा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे अपन ने एक सिक्का उछाला, फिक्स से वो चिता हेड आएगा या चित आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो संभावना फिक्स है। अगर अपन कहें कि सिक्के पर 3 का अंक आए तो सिक्के पर तो हेड और टेल ही होता है, 3 होता ही नहीं है। तो ये असंभव घटना है। तो ऐसी असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है और जो घटना निश्चित होती है उनकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे पासे पर 6 अंक आपसे पूछ ली जाए कि 7 अंक आने की प्रायिकता, तो 0 ही होगी, क्योंकि असंभव घटना है। 7 अंक होता ही नहीं, पासे पे 6 तक ही अंक होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और समझो, यहाँ ये दे रखा 0, तो ये है कि प्रायिकता 0 से 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और 1 हो सकती है और 1 से छोटी होगी। यानी प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच होगा और 0 और 1 भी होता है। यानी 0 और 1 होता है प्रायिकता, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। यानी ऋणात्मक प्रायिकता, ऋणात्मक में प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि 0 से छोटी होगी ऋणात्मक आते ही। तो प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर या 1 से छोटा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 और 1 भी हो सकता है। अब आता है ये कि किसी घटना के घटित होना नहीं, ये तो घटना के नहीं होने और ये घटना के होने की, दोनों एक दूसरे की पूरक घटना है और पूरक घटना की प्रायिकता अपन निकालनी है तो 1 में से उसको घटा देते हैं। अपन को 2 में से 1 देगी हुई घटना घटित होने की दे रखी है और नहीं होने की पूछ लिया, तो पी बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। अपन जानते हैं कि घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना, दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर। अब आती है प्रारंभिक घटनाएं। क्या आती दोस्तों, प्रारंभिक घटनाएं। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है तथा एक प्रेक्षण की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का मान 1 होता है। ये पहले बता दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्नावली 15.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो क्या दे रखा, फर्स्ट,
घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता खालिस्तान है। ये अपन को दे रखा है। तो अपन जानते हैं, अभी पढ़ा है, हमने देखा है कि किसी घटना के घटने की प्लस नई घटने की दोनों मिला के इनका योग कितना होता है? 1। तो ये हमसे यही पूछ रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या है? 1। समझ गए? घटना घटित होने की प्लस नहीं होने की दोनों मिलके दोनों का योग कितना होता है? 1। तो इसके अनुसार इसका क्या लिखेंगे यहाँ खालिस्तान में? 1। अब दूसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या है? 0। क्या है इसकी? 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम? असंभव घटना। अभी पढ़ा था हमने, असंभव घटना। जैसे सिक्के पर अभी कहा था हमने कि हेड और टेल आता है, अपन से पूछ लिया है सिक्के पर 3 का अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या होगी? 0। क्योंकि अनुकूल परिणाम क्या होंगे इसके? 0 ही होंगे, क्योंकि सिक्के पर हेड या होगा या टेल होगा, 3 का अंक होता ही नहीं है। तो ये क्या होगी? एक तरह से असंभव घटना होती है। कौन सी घटना होगी? असंभव घटना। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। क्या वो जो निश्चित है उसकी घटित होना, वो क्या होती है उसकी प्रायिकता? 1। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? निश्चित। जैसे पासे पर ही मान लो 6 छोटी से 6 या 6 से छोटी संख्या आना, ये निश्चित घटना है कि पासे पर 6 तक अंक होते हैं, 6 से छोटी आएगी, तो ये क्या है? निश्चित घटना है। अब देखो 5, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अभी हमने इससे ऊपर बेसिक में समझा, सारी चीज़ हमने यही बताई है ताकि ये रिक्त स्थानों को आप अच्छी तरह से समझकर पूर्ति कर सको। 5 देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है उसके बराबर होती है, अभी पढ़ा ना, और उस तथा 1 से छोटी है उसके बराबर होगी, अभी पता है। 0 कोई घटना है उसकी प्रायिकता ये 0 के बराबर, ये 0 से बड़ी या 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये पूछा कि ये जो दिया है वो संप्रायिक है या नहीं। तो देखो, एक कार चलेगी या नहीं चलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि कार में पेट्रोल है या कार में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। अगर पेट्रोल नहीं है, तकनीक खराब नहीं है, तो कार चलेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो प्रयोग है, कार का चलना और नहीं चलना, दोनों ही परिणामों की संभावना समान नहीं है, इसलिए ये संप्रायिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कार का चलना व कार का न चलना दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है,
इसलिए ये दोनों परिणाम सांप्रायिक नहीं है। ये ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कार चलना और कार न चलना दोनों के परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, तो ये इसलिए दोनों परिणाम सांप्रायिक नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि कार में कोई तकनीक खराब हो सकती है, या पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगी, नहीं तो कार चलेगी, इसलिए ये सांप्रायिक नहीं है। दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती। देखो, जो बास्केट का जो बॉल होता है वो थोड़ा वो होता है, और उसका जो चारों तरफ थोड़ा चौड़ा होता है, और ये बिल्कुल फिक्स होता है बॉल मारने का। अब बॉल डाल पाना या डाल नहीं पाना, दोनों की संभावना यानी खिलाड़ी पे भी निर्भर करता है। अच्छा खिलाड़ी तो डाल सकता है, फिटनेस अच्छी हो वगैरह कुछ भी, लेकिन ये संभावना समान नहीं है, भाई वो डाल पा भी सकती है नहीं भी पाती, तो ये सांप्रायिक नहीं है। और लिखेंगे यहाँ बॉल डाल पाना तथा बॉल डाल न पाना दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, इसलिए ये दोनों परिणाम सांप्रायिक नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो किसी उत्तर का सही होना या गलत होना, ये कह रहा अनुमान यानी तुक्का लगाया जाता है। कोई अपन ऑब्जेक्ट टाइप आता है, जब वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, तो वो सही भी हो सकता है या गलत ही, दो ही संभावना, या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो दोनों परिणाम की समान संभावना, इसलिए क्या होंगे, सांप्रायिक होंगे। तो क्या लिख देंगे, सही होना वे उत्तर सही होना वे उत्तर गलत होना दोनों की संभावना समान है, इसलिए ये परिणाम सांप्रायिक है। यानी इसमें दोनों की संभावना क्या है, समान है, इसलिए दोनों परिणाम सांप्रायिक है। अब देखते हैं चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। अब निश्चित है बच्चे का जन्म होगा तो या लड़का होगा या लड़की होगा, ये दोनों की क्या है, संभावना समान है, तो ये भी सांप्रायिक होगा। एक बच्चे का होना वे एक बच्चे का नहीं, एक लड़का का होना या वे एक लड़की का होना दोनों की संभावना समान है, इसलिए ये परिणाम सांप्रायिक होंगे। अब समझ गए, जिनकी संभावना समान है तो उनके परिणाम सांप्रायिक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल का खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी
इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? यानी दो टीम क्रिकेट वो मैच खेलती है फुटबॉल का, पहले बॉल कौन सी टीम लेगी, इसमें एक सिक्के को उछाल कर ही न्यायसंगत क्यों माना गया? क्योंकि सिक्के पर अपन जानते हैं फिक्स है कि हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब भी हम उछालेंगे तो ये क्या है, सांप्रदायिक घटना है, इसलिए हम सिक्के को एक न्यायसंगत मानते हैं। क्योंकि जो भी टीम बॉल लेगी, हेड आया तो हेड वाली टीम ले लेगी जिसने हेड बताया, जो टेल बताया है सिक्के को उछालने पर, क्योंकि इनकी संभावना क्या होती है, समान होती है, इसलिए ये न्यायसंगत माना जाता है। अपन लिख देंगे क्योंकि सिक्का उछालने पर दो परिणाम या तो चिताएगा या पट प्रकट होना होने की संभावना समान है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थात दोनों ही परिणाम सांप्रदायिक है, इसलिए यह विधि न्याय संगत मानी गई है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जिसे अपन देखते हैं कौन सी नहीं हो सकती, अपन देखते हैं जैसे 2/3, 2 में अगर 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, भाग टूटेगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 0 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं होगा। अब ये देखते हैं, तो अपन ने बताया कि माइनस में प्रायिकता हो ही नहीं सकती, तो ये दूसरा आंसर यहीं पकड़ लिया अपन ने, और को करने की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस में प्रायिकता हो ही नहीं सकती। अपने बताया कि प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, तो यह माइनस में आ गई, जहाँ प्रायिकता नहीं है, तो ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में। यदि P अपन को दे रखा 0.05, तो P ई के नहीं होने की प्रायिकता, तो अपन जानते हैं होने की प्लस नहीं होने की दोनों मिलके क्या होती है, 1। अगर अपन को होने की दी रखी है, अपन को नहीं होने की पूछा है, तो नहीं होने की क्या करेंगे, 1 में से होने वाले को घटा देंगे। तो यहाँ देखो, नहीं होने के बराबर 1 माइनस पी अपन को दे रखा है पहले ही 0.05, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.95। ये दोस्तों हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब अगले लेक्चर में देखेंगे 6 से आगे वाले क्वेश्चन।